Hello everybody, I am C.S. Pandey from UDDC, Rashar Barot, Allahabad, and I will start the today's class with the new lecture that is related to the herbarium of techniques related to the taxonomical point of view. Now, this class is related to, as you know, we start the BSc second year botany first unit, and that is the last part of the first unit. जैसा हम जानते हैं कि ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है और आज हम इस लास्ट पार्ट को कवर अप करते हुए हम इस यूनिट को ख़त्म करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज रिगार्डिंग टू सिलेबस हम इन बातों को देखेंगे कि हर्बेरियम टेक्निक्स क्या क्या चीज़ें उसमें फॉलोअप होती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर उस हर्बेरियम सीट को जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें लेबलिंग करनी होती हैं, हम उन बातों को यहाँ पर फोकस अप करेंगे। फिर लास्ट हम कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया और रिगार्डिंग टू द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू द वर्ल्ड लेवल, दैट इज द ग्लोबली, कुछ इम्पॉर्टेंट जो हर्बेरिया एंड बोटानिकल गार्डन्स हैं हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग द टाइम एट द टॉपिक। बिना किसी समय गवाए हुए हम यहाँ पर इस टॉपिक को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहला है हर्बेरियम टेक्निक्स, लेकिन इसके पहले हम उन बातों को देखेंगे कि हर्बेरियम है क्या, व्हाट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स and regarding to the drying, pressing and mounting this plant at a herbarium seat for the convenience of the classified data regarding to the identification and for a particular classification system। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बेरियम जो है एक किसी भी जो नंबर ऑफ प्लांट्स को कलेक्ट करने का एक प्रोसेस है और उस नंबर ऑफ प्लांट्स को हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको जो प्रोसेस है एज लाइक हमको उसको क्या करना है, ड्राइंग करना है, सुखाना है, उसको एक पेपर ब्लॉट के नीचे रख करके हम उसको क्या करना है, उसको फिर उसको प्रेस करना है, प्रेसिंग करना है और उसके बाद हम उसको एक हर्बेरियम सीट पर जिसका जो माप है, पैमाना है 12x18 का एक इंच का एक साइज होना चाहिए हर्बेरियम सीट का। उस हर्बेरियम सीट पर उस प्लांट मटेरियल को हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसको यहाँ पे माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग का मतलब है कि उसको वहाँ पर फिक्सअप करते हैं और फिक्सअप करके फिर उसके जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वह फिर उसके डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर और फिर कलेक्टर्स के नेम्स, जो भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर इस लेबलिंग पे जब हम देखेंगे ये सब चीज़ें हर्बेरियम सीट पे हम देखेंगे और उन सब चीज़ों को वहाँ पे कलेक्ट करने से पहले, कलेक्ट करने के बाद हम उस चीज़ को वहाँ पे क्या करेंगे कि सेटअप करते हैं और फिर उसको वहाँ पे लेबलिंग किया जाता है। तो नाउ अब हर्बेरियम जो टेक्निक्स हैं, हर्बेरियम को हमने बताया कि इस तरीके से किसी भी प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करना, लेकिन ये सभी प्लांट मटेरियल्स को एज लाइक दे आर नॉट टू द रिलेटेड टू इक्वली, जैसे कि वो एक दूसरे से बराबर समानता से नहीं। जैसे कि अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करते हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू द जीरोफिटिक प्लांट्स एंड द हाइड्रोफिटिक प्लांट्स एंड सम मेसोफाइटिक प्लांट्स, they have some differences for the collection point of view and their anatomical point of view also and morphological point of view. So on the basis of their habit we will make the herbaria and we will preserve the herbaria regarding to their habitat। जैसे कि जिस हैबिटेट में वो पाए जाते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम उस हर्बेरिया को क्या करते हैं कि हम उसको प्रिजर्वेशन देते हैं। अब उस प्रिजर्वेशन में जैसे कि इफ यू आर गोइंग टू प्रिजर्व द सक्लेंट प्लांट, जैसे कि आप सक्लेंट प्लांट को प्रिजर्व करते हैं
तो उस सेकुलेंट प्लांट को प्रिजर्वेशन करने के लिए हमको फार्मेलिन एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जो कि एज ए यूनिक केमिकल है, जो कि इस प्रिजर्वेशन के लिए एक यूनिक क्राइटेरिया है, जो कि हम जीरोफिटिक प्लांट के लिए भी नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ तक कि हम उसको मेसोफिटिक प्लांट के लिए भी इस तरीके से फार्मेलिन का प्रयोग नहीं करते। तो हम यहाँ पर जो हर्बेरियम है उसमें हमने सबसे पहले आपको बताया और यहाँ पे बताया कि ये जो डेफिनीशन क्या है हर्बेरियम का जो परिभाषा है, डेफिनीशन उसको हमने बताया कि ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनको कलेक्ट करना और कलेक्ट करके उनको विभिन्न जो मेथड्स हैं जो उसको फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि हम उसको ड्राइंग करना, प्रेसिंग करना, माउंटिंग करना, इन सब प्रोसेस को फॉलो अप करते हुए हम उसको प्रिजर्व करते हैं। तो इन सब प्रिजर्वेशन के पीछे क्या रेलेवेंसी है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, हम उन बातों पर फोकस करेंगे। तो जो प्रिजर्वेशन के पीछे रेलेवेंसी है कि हम उसको इम्पोर्टेंट जो प्लांट का इम्पोर्टेंस है उसको क्लासिफाइड एक डाटा के रूप में हम उसको कलेक्ट उसमें यहाँ पे लेबलिंग करते हैं और फिर उसको एक सिस्टमेटाइज क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम उसको फिलअप करते हैं और उसको वहाँ पर उस चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं कि जिससे कि वो प्लांट मटेरियल्स हम उसको एक नॉमेनक्लेचर के आधार पर उसको सिस्टमेटाइज ढंग से हम उसको स्टडी कर सकें। तो ये सब जो बेसिस रहा है किसी भी हर्बेरियम को बनाने का, हर्बेरियम सीड को बनाने का पीछे जो भी रीज़न रहे हैं, ये उन रीजन्स को यहाँ पे क्लेरिफाई किया जा रहा है। तो नाउ वी विल फोकस ऑन टू द हर्बेरियम टेक्निक्स। तो हर्बेरियम टेक्निक के पीछे जो रीज़न है, क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हम देखते हैं द फर्स्ट पॉइंट we will focus here, that is purpose of herbaria. What is the purpose of herbaria? The purpose of herbaria to collect the information regarding to the plants that is present in the plant kingdom on our earth। जो हमारे धरती पर जो भी पौधे हैं उनके बारे में जानना, उनके बारे में उनको एक सिस्टमेटाइज ढंग से वर्गीकरण करना उनका, और उनकी एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल जो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको एक सीट पर कलेक्ट करके रख करके फिर उसके बारे में जानने का जो प्रयास करते हैं, ये एक हर्बेरियम की पर्पस को यहाँ पे दिखाता है। तो जैसा कि मतलब है कि किसी भी प्लांट की आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, एनाटॉमिकल आइडेंटिफिकेशन और उन सबको कंपैरिजन ऑफ ए प्लांट, डिफरेंट प्लांट क्राइटेरिया, जैसे कि अगर प्लांट वो जीरोफिटिक प्लांट है या फिर प्लांट वो मेसोफाइट है या हाइड्रोफाइट है, तो इन प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है उसका जो वाह आकार की है और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे, चाहे वो कोई भी तरीके का प्लांट हो, किसी भी हैबिटेट पे पाया जाने वाला प्लांट हो, हम उसको कंपैरिजन करके हम उसको उसके उस जो कैरेक्टर्स हैं उसको क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और वहाँ पे क्या क्या कैरेक्टर्स उनमें डिफरेंस हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके वहाँ पे स्टडी करते हैं। और एक कंपैरिजन के रूप में जो स्टडी की जाती है, हम इसी कंपैरेटिव स्टडी को ही हम पर्पस ऑफ हर्बेरिया के अंतर्गत यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो पहले पॉइंट में अगर आपको कोई पूछे कि पर्पस ऑफ हर्बेरिया क्या है, तो एक हर्बेरियम को जो टेक्निक का जो फर्स्ट पॉइंट है वो पर्पस ऑफ हर्बेरिया है, और उस हर्बेरिया का जो पर्पस है किसी भी प्लांट या कलेक्टिव मटेरियल्स को हम आइडेंटिफाई करना, और किस तरीके से आइडेंटिफाई करना, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करना और वो कंपैरिजन करना कि वो प्लांट्स कहाँ पे किस प्लेस पर पाए जा रहे हैं, किस हैबिटेट पे पाए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे पूरी तरीके से देखा जाता है। Now we will focus on to the second point regarding to the herbarium techniques। herbarium technique की जो दूसरे पॉइंट है, methods of plant collections, how we will collect the plants, this is the matter of thinking, a matter of contemplation। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्लांट मटेरियल्स को इसी तरीके से नहीं कि किसी भी फील्ड में गए और उसको बिना आइडेंटिफाई किए, बिना उसके किस तरह से कहाँ से उस प्लांट को
हम उसको कलेक्ट करना है और उसमें किन किन चीज़ों को कलेक्ट करना है। एज वी नो दैट इफ यू आर गोइंग टू द collect the plant material from root to shoot, this is the complete collection of या कंप्लीट स्पेसिमेन। ये कंप्लीट स्पेसिमेन के रूप में जाना जाता है कि अगर कोई भी प्लांट मटेरियल अगर वहाँ पे रूट टू शूट कंप्लीटली हम वहाँ से डग आउट करते हैं तो हम उसको एक कंप्लीट स्पेसिमेन के रूप में जानते हैं और उसको वहाँ पे इस तरीके से स्पेसिमेन को कंप्लीट स्पेसिमेन के रूप में जाना जाता है। और अगर किसी प्लांट के अगर मात्र फ्लोरो कैरेक्टर्स को सिर्फ देखना है, सिर्फ फ्लोरो पार्ट को हम वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और वहाँ से हम एज लाइक द फ्रॉम शूट टू द फ्लोरल पार्ट आइदर इंक्लूडिंग टू द लीव्स आल्सो, वहाँ पे लीव्स भी हों तो हम इसको कंप्लीट स्पेसिमेन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एज ए हर्बेरिया वी कैन सी दैट इज द हर्बेरियम कलेक्शन। हम उस हर्बेरियम कलेक्शन के रूप में हम उन चीज़ों को कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट कि मेथड ऑफ प्लांट कलेक्शन, किस मेथड से हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं और कितने पार्ट को कलेक्ट करते हैं, ये जो है हर्बेरियम टेक्निक का एक पार्ट माना जा सकता है। तो इस तरीके से हम किसी भी हर्बेरियम को कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं उसमें ये हर्बेरियम टेक्निक के एक पार्ट के रूप में यहाँ पे स्टडी किए। अब हम दूसरे पॉइंट पर यहाँ पे आते ही जो कि हर्बेरियम टेक्निक का थर्ड पॉइंट है, मेथड्स ऑफ प्रेसिंग। दैट इज द पार्ट ऑफ द हर्बेरियम टेक्निक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी हर्बेरियम को प्रेस करने के, भाई जाहिर सी बात है उसको प्रेस करना है, तो प्रेस करने के लिए किस तरीके से उसको किस मेथड के द्वारा प्रेस किया जाए जिससे कि उसके जो प्लांट पार्ट्स हैं वो उसमें क्षति न पहुँचे, वो हार्म न हो, तो उसमें डिस्ट्रक्शन न आए। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए उसको इस तरीके का जो ब्लॉटिंग पेपर है उस पेपर को क्या साइज होनी चाहिए और जिससे कवर अप करके जिससे प्रेस करना होता है उसका क्या वेट होना चाहिए, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। और ये भी देखना होगा कि जो भी ब्लॉटिंग पेपर्स हैं वो किस तरीके की प्लांट हैबिटाट से रिलेटेड हैं। जैसा कि अगर ये जीरोफिटिक प्लांट हैं तो कोई बात नहीं है, तो जीरोफिटिक प्लांट में हम किसी भी प्लांट मटेरियल को अगर प्रेस करते हैं तो उसके लिए हमको अगर वेट ज़्यादा भी है प्रेस करने के जो मटेरियल्स में जो पेपर शीट है उसके ऊपर जो हम ब्लॉटिंग पेपर शीट के ऊपर जो रखते हैं वेट, अगर वो ज़्यादा भी है तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर ये प्रेसिंग मटेरियल आप हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की बात करते हैं या फिर किसी आप मेसोफिटिक प्लांट की बात करते हैं जिसमें सॉफ्ट लीव्स, सॉफ्ट फ्लावर पार्ट्स हैं या फिर स्टेम पार्ट भी दे आर टू द herbaceous stem part, then you will find that they undergo something to destruction। तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना होगा कि उन्हें उस चीज़ वो अगर प्रेस कर रहे हैं और उसको ज़्यादा वेट दे रहे हैं तो डिस्ट्रक्ट न हो, एक थोड़ा सा इस चीज़ को रखना होगा प्रिकॉशंस के रूप में। तो ये जो प्रेसिंग मटेरियल में जो सीट साइड है, हर्बेरियम की सीट साइड जो है वो 12 इंच इंटू 18 इंच का जो लेंथ एंड ब्रीथ होना चाहिए। तो जिससे कि कोई भी जो हर्बेरियम मटेरियल है, जिस हर्बेरिया को हमने कलेक्ट किया है किसी भी फील्ड से, उस हर्बेरियम मटेरियल को पूरी तरीके से वहाँ पे कवर अप किया जा सके और उसको पूरी तरीके से वहाँ पे उसको प्रेस करने के लिए पूरा स्पेस मिल सके। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट रिगार्डिंग टू द हर्बेरियम टेक्निक। हर्बेरियम टेक्निक में हम यहाँ पे चौथे पॉइंट को देखते हैं कि जो ड्राइंग ऑफ प्लांट मटेरियल्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 5th पॉइंट पर भी आपको फोकस करना होगा। यू मस्ट हैव टू फोकस हियर टू द ड्राइंग ऑफ प्लांट मटेरियल बाय आर्टिफिशियल हीट। तो जैसा कि एज यू नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड हीट। हम जानते हैं कि सन एनर्जी और हीट के रूप में भी
एक सोर्स के रूप में जाना जाता है। तो अगर हमारे पास आर्टिफिशियल हीट में, जैसा कि हम माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमारे पास आर्टिफिशियल जो हीट का जो सोर्स है अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे जो नेचुरल हीट का सोर्स है हम उस पे चीज़ों को उसके द्वारा हम उसको ड्राइंग कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इन चीज़ों को फॉलो अप करना होगा कि 24, 48, 72 हावर्स कि अल्टरनेटिवली हम उसको चेंज करते रहें कि अगर किसी भी प्लांट मटेरियल को किसी भी एक हर्बेरियम सीट के अंतर्गत हमने उसको प्रेस किया है तो 24 घंटे के बाद हम उसको अल्टरनेटिवली यहाँ पे चाहे हमने वेंट्रल साइड में रखा है तो उसको डॉर्सल करना होगा, डॉर्सल साइड में रखा है तो हमको अल्टरनेट करके चेंज करके उसको वेंट्रल करना होगा। और ये चेंजेस जो है आपको 24, 48 एंड 72 आवर्स में अल्टरनेटिवली चेंज करना होगा। चेंज करने से क्या होगा कि जो प्लांट मटेरियल्स है कि हो सकता है कि प्रेस करने के बाद वो किसी भी हर्बेरियम सीट से या फिर जहाँ से आपने रखा है जिससे प्रेस करने के लिए उससे पूरी तरीके से क्या हो सकता है कि एक दूसरे से स्टिक हो सकता है, चिपक सकता है, या फिर उसके जो लीव्स हैं या फिर उसके जो हर्बेसियस स्टेम्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कंसीडर करना होगा कि उसको अल्टरनेटिवली हम उसको अगर चेंज करके ड्राइंग करते हैं तो ये सब की प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ड्राइंग का जो पार्ट है हम उसमें दो पार्ट में इसे यहाँ पे हमने देखा और उनमें दोनों में बस डिफरेंसेस ये रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल सोर्स के रूप में सनहीट को इस्तेमाल करते हैं और अगर हम यहाँ पर नेचुरल सोर्स के लिए सनहीट को इस्तेमाल करेंगे और आर्टिफिशियल के लिए हम माइक्रोवेव ओवन को इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन में भी हम उतना ज़्यादा हीट टेम्परेचर को नहीं क्रिएट कर देंगे जिससे कि क्या होता है कि प्लांट मटेरियल पूरी तरीके से क्या हो जाए कि एज ए ड्राइंग करते करते अगर वो बर्न कर न जाए, जिससे कि वो जल न जाए, सूखने के अलावा वो क्या हो जाए कि डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो हमारे वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम दो मेथड के द्वारा ड्राइंग का हमने यहाँ पे इस मेथड को यहाँ पे स्टडी किया। तो हर्बेरियम टेक्निक के जो चौथे और पांचवें जो मेथड्स हैं हम उन टेक्निक को दोनों को एसोसिएट करके हम देख सकते हैं। लेकिन अब पांचवा पॉइंट के बाद हम छठे पॉइंट को देखते हैं कि माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन ऑन हर्बेरियम सीट। तो जो हर्बेरियम सीट है, जिस हर्बेरियम सीट पर हम उस हर्बेरियम के सारे जो रूल्स या फिर जितने भी डाटा हैं जिसको हमको लेबल करना है उस हर्बेरियम पर उसकी क्लासिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना है, सारी चीज़ों की लेबलिंग करना है, उस हर्बेरियम शीट पे माउंट करने का क्या क्राइटेरिया है। तो उसमें माउंट करने के लिए हम ऐसे स्पेस पर उस हर्बेरियम शीट पर उस प्लांट मटेरियल को वहाँ पे फिक्स अप करते हैं। माउंटिंग का मतलब होता है फिक्स करना। तो उस प्लांट मटेरियल को उस पर्टिकुलर हर्बेरियम शीट पर फिक्स करते हैं और इस तरीके से फिक्स करते हैं कि जैसे कि हम अगर बाद में उन सब चीज़ों को लेबलिंग करते हैं, उस प्लांट मटेरियल को वहाँ पर जो प्लांट मटेरियल हमने लिया है उससे रिलेटेड जो हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, जो उसमें जो है सिस्टमेटाइज ढंग से उसको करना है, उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास स्पेस बचना चाहिए। फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, फील्ड डाटा। तो इसमें इन चीज़ों को देखा जाता है कि हर्बेरियम टेक्निक का ये जो पॉइंट है, इसमें मेथड का जो 7 पॉइंट है, उसमें जो फील्ड जहाँ से हमने उस हर्बेरियम मटेरियल को कलेक्ट किया है उन चीज़ों को उस फील्ड से हम, जैसे कि अगर किस तरीके का हर्बेरियम जो वहाँ पे है, जैसे कि अगर वो टेरेस्ट्रियल प्लेसेस हैं, सूखे हुए स्थान है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर या तो जीरोफिटिक होंगे या फिर मीजोफिटिक प्लांट मटेरियल होंगे। तो इस तरीके से फील्ड डाटा पर भी डिपेंड करता है कि हाउ वी हैव टू कलेक्ट द plant material and what type of the plant material from where we have to collect. That is the matter of the thinking regarding to the herbarium techniques. Now the 8th point related to the herbarium technique
that is the storage of herbarium seed, how the plant materials are mounted on a herbarium seed, and later on we will discuss about the protections and some other things. But here the storage of herbarium seed in such a way that in future there is no destruction and there is no harmful activities related to the herbarium data, so that the plant material is totally be safe at that particular time. जैसे कि हम इस तरीके से उसको स्टोर करें जिससे कि हम उसको इन फ्यूचर उसको वहाँ पे हम उससे संबंधित चीज़ें डाटा हमको कलेक्ट करने में सुविधाएं हों. फिर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ हर्बेरियम सीड अगेंस्ट द मोल्ड्स एंड इंसेक्ट्स. जो हर्बेरियम सीड हैं, हम उन सब से जो भी रिलेटेड जो डाटा हैं, अब उनको इस तरीके से हर्बेरियम के जो प्लांट मटेरियल्स हैं, हम उनको इस तरीके से कलेक्ट करेंगे कि जिससे कि वो हर्बेरियम सीड किसी भी मोल्ड्स जैसे कि फंगाई एंड इंसेक्ट्स, दीज डजंट could not harm the plant material, so that we will utilize the plant material regarding to the herbarium point of view, and that will be the relevance of a herbarium technique. ये एक हर्बेरियम टेक्निक का एक रेलिवेंस कहा जा सकता है. अगर हम इस तरीके से अगर हमने प्लांट मटेरियल को कलेक्ट किया, हर्बेरियम सीड पे वहाँ पे उसको माउंटिंग किया, लेकिन अगर वहाँ पे इंसेक्ट या फिर सम फंगस की फंगस पार्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं तो उन सब प्लांट मटेरियल को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल फोकस अबाउट द 10th पॉइंट, दैट इज द टेक्निक रिगार्डिंग टू द हर्बेरियम. प्रिजर्वेशन ऑफ टाइप ऑफ स्पेसिमेन. हम किस तरीके के स्पेसिमेन उस प्लांट मटेरियल को प्रिजर्व कर रहे हैं, ये भी एक हर्बेरियम टेक्निक का एक पार्ट है. हम ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से पहले के पार्ट में हमने जो डिस्कस किया है, जो अपर पॉइंट में हमने बताया है कि ये डिपेंड करता है कि जो हर्बेरियम का या जो प्लांट का कलेक्टेड मटेरियल है, वो मटेरियल किस रूप या किस तरीके का मटेरियल है. आइदर इट इज हाइड्रोफिटिक मटेरियल और द मेसोफिटिक मटेरियल और द जीरोफिटिक मटेरियल, इस पर भी डिपेंड करता है किसी भी चीज़ को. तो ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ हर्बेरियम टाइप ऑफ स्पेसिमेन, तुम जो भी हर्बेरियम के लिए जो भी स्पेसिमेन हम वहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं, उसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि पहले जानना जरूरी है कि वो किस तरीके का प्लांट मटेरियल है. बिना उसके बारे में जाने हम क्या कर सकते हैं कि उस प्लांट मटेरियल को हार्म कर सकते हैं, या फिर उसको जिस तरीके से उसको प्रिजर्व करना है हम उस तरीके से उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते. और 11th and last point here regarding the herbarium techniques, the role of the herbaria in the modern taxonomy. In the modern taxonomy, the herbaria is the part of the knowledge regarding to the plant of the taxonomical angiospermic plant of view. If you are going to study the angiosperm plant, you will find that all the plant materials regarding to the angiosperm having their information, that is the systematic botany, under the systematic botany. And in this systematic botany, how will you study that the divisions, subdivisions, orders, families, and order class, order families, and genus, species, and so on. So that in modern taxonomy, the herbaria have find there a great foundation regarding to the taxonomical study related to the angiosperm. Angiosperm की जो taxonomical study है, उस बेसिस को, उस सिस्टमेटाइज ढंग से उसको स्टडी करने के लिए हम एक हर्बेरियम टेक्निक को एक बहुत बड़ा एक जरिया मान सकते हैं, और उसके एक कह सकते हैं कि एक हर्बेरियम एक किसी भी टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए एक बहुत बड़ा एक फाउंडेशन के रूप में काम करता है. तो एक ऑल इन ऑल जो हर्बेरियम टेक्निक की जो रेलिवेंसी रही है, जो उससे जो रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस रहे हैं, हम उन सब बातों पे डिस्कस किए हैं. और फिर अब हम आते हैं यहाँ पर कि जो हर्बेरियम को कलेक्ट किए और उसको प्रिजर्व करने का जो भी टेक्निक रहे हैं, उस टेक्निक को यहाँ पे स्टडी करने के बाद अब हम
इस चीज़ों को देखेंगे कि हम एक हर्बेरियम शीट पर हाउ वी विल माउंटिंग द मटेरियल एट ए हर्बेरियम शीट एंड आफ्टर द माउंटिंग द मटेरियल एट द हर्बेरियम शीट एंड हाउ वी विल लेवलिंग ऑफ द स्पेसिमेन व्हाट पार्ट वी हैव टू राइट एट दैट पर्टिकुलर हर्बेरियम शीट. If you are going to किसी भी चीज़ को अगर वहाँ पे सिस्टमेटाइज ढंग से वहाँ पे लगाने के लिए उस तरीके से किस तरीके से उसको हमको सजाना है, अगर इस चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं तो लेबलिंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं. पहला पॉइंट है अबाउट फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स द स्टडी ऑफ अबाउट द प्लांट and fauna, as you know, that is the study of the zoological point of view of animals. So now we will discuss here only the flora because you are studying with the botany. अगर हम herbarium की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो we are going to study the herbaceous plant that is related to the taxonomical point of view regarding to angiosperms. Angiosperm की जो taxonomic जो स्टडी है उसमें हम इस हर्बेरियम को यहाँ पे स्टडी करते हैं और इसलिए हम इसमें यहाँ पे पहला पॉइंट ही होगा कि ये फ्लोरा से रिलेटेड है. तो फ्लोरा कैसी किस तरीके का फ्लोरा है, जैसा कि हमने बताया है कि वो फील्ड डाटा पर भी डिपेंड करता है. तो इस सबसे पहले एक हर्बेरियम शीट पे सबसे पहले जो पॉइंट हैं जो सबसे ऊपर हमको लिखना है वो अबाउट द फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स उस प्लांट के बारे में हमको बताना है जो प्लांट से जहाँ से हम उसको कलेक्ट किए हैं और जिस प्लांट को हमें यहाँ पे हर्बेरियम शीट पे माउंट करना है, सजाना है, वहाँ पे हमको क्या करना है, उसको एक स्पेस पर वहाँ पे लगाना है. फिर दूसरा पॉइंट होता है कलेक्टर्स नेम, मतलब कि वह व्यक्ति, वह पर्सन हु हैज कलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर दैट पर्टिकुलर हर्बेरियम टेक्निक. तो इस हर्बेरियम के लिए कौन सा जो भी व्यक्ति जो एज ए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू और द थीसिस पॉइंट ऑफ व्यू और द सम अदर पर्पसेस दे आर गोइंग टू बी कलेक्ट द पर्टिकुलर प्लांट दैट मस्ट बी नेम्ड रिगार्डिंग टू द कलेक्टर्स. जो भी व्यक्ति उस प्लांट मटेरियल को कलेक्ट किया है, जहाँ से भी कलेक्ट किया है, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे दूसरे नंबर पर होना चाहिए. फिर तीसरे नंबर पे जो हर्बेरियम शीट है तो थर्ड पॉइंट वहाँ पे डेट ऑफ कलेक्शन. ऐसा नहीं है कि आप जब भी कहीं से भी कलेक्ट किए और उसको आप बिना डेट के वहाँ पे रख दिए और उसको बांध लिए कि हाँ इसमें हर्बेरियम शीट में. तो आप जब इस हर्बेरियम शीट को अगर आप सजाने लगेंगे वहाँ पे इस तरीके से उस तरीके से लगाने लगेंगे तो होगा क्या कि उसमें कुछ कमियाँ रह जाएंगी कि जो प्लांट मटेरियल आपने पहले कलेक्ट किया है वो आप बाद में लगाएंगे और बाद के पहले. इसलिए डेट का भी बहुत ध्यान देना होगा, डेट ऑफ कलेक्शन. और आगे का पॉइंट है बोटानिकल नेम ऑफ अ प्लांट. जिस फ्लोरा को, जिस प्लांट को हमने स्टडी करना है यहाँ पे, जिसके बारे में हमको सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पे हमको इस तरीके वर्गीकरण करना है, इसके बारे में बताना है, उसका बोटानिकल नेम. जैसे कि हम मैंगो को हम स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को, जैसे कि हमने गुड़हल का फूल, तो उस सब चीज़ों का जो प्लांट है उसका बोटानिकल नेम भी हमको यहाँ पे जानना होगा. तो और दूसरा कि यहाँ पे लोकल नेम, तो जैसे कि गुड़हल को फूल का नाम देवी का फूल भी कह सकते हैं, चाइना रोज भी कह सकते हैं. तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर लोकल नेम को भी, उस पर्टिकुलर प्लांट का क्या नाम है जो हम उस लोकेलिटी से जहाँ से हमने उसको प्राप्त किया है उसके नाम को भी यहाँ पे लिखना होगा. फिर यहाँ पे हम उससे जिस फैमिली से रिलेटेड है ये प्लांट मटेरियल, हम उसकी फैमिली लिखेंगे. अगर जैसे कि हम देखते हैं कि चाइना रोज गुड़हल का फूल है तो हम उसको मालवेसी फैमिली, अगर हम किसी मैंगो को कहते हैं तो एनाकार्डियेसी फैमिली. तो इस तरीके से इन सब फैमिलीज को अलग अलग जो भी फैमिली से रिलेटेड प्लांट होगा उस प्लांट मटेरियल की फैमिली को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे. फिर अगला पॉइंट है लोकेलिटी. उस पर्टिकुलर लोकेलिटी को दिखाना होगा कि जैसे हम यहाँ पर इलाहाबाद से कोई भी प्लांट मटेरियल कलेक्ट करते हैं तो उस इलाहाबाद में ही अगर हम यहाँ रसार बरौत से भी अगर किसी प्लांट मटेरियल को इस रसार क्षेत्र से अगर हमने कोई चीज़ कलेक्ट किया तो हमको इस लोकेलिटी को भी यहाँ पे उसको दिखाना होगा कि इस हर्बेरियम शीट पे हमने कहाँ से इस चीज़ को कलेक्ट किया. एंड ऑल्सो भी एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब है कि ये जो समुद्र तल से ऊंचाई, आप जानते हैं कि कहीं से भी जो
इसकी एल्टीट्यूड या ऊंचाई की माप अगर हम किसी भी अर्थ की या धरती की मापते हैं तो हम उसको समुद्र तल से नापा जाता है। तो यहाँ पर जो एल्टीट्यूड का मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया के डाटा को भी देखेंगे कि वो समुद्र के तल से कितनी ऊंचाई है उस पर्टिकुलर प्लेस की, उसी के बेसिस पर भी हम वहाँ पर स्लोप को भी देखा जाएगा। तो ढाल कितना है, अगर हम मान लीजिए पहाड़ी एरिया से देख रहे हैं कि वहाँ से हमने प्लांट को कलेक्ट किया है तो उस पहाड़ी एरिया के इस स्लोप को भी दिखाना होगा कि इसका स्लोप कितना है। इसके बाद सॉइल की बात आती है। फिर सॉइल में हमें देखते हैं कि जो पर्टिकुलर प्लांट है उस किस तरीके के सॉइल में, जैसे कि हम कपास को हमने देखा है कि ये ब्लैक सॉइल के लिए जाना जाता है। तो अगर हमने कपास को, जिसको मनवा कहा जाता है, रुई, तो उसको कॉटन, तो उस कॉटन को अगर हम दिखाना है, मान लीजिए कॉटन के प्लांट को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है तो हमको उसके सॉइल को दिखाना होगा ये पर्टिकुलर सॉइल में ये प्लांट मटेरियल पाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप अपने मान लीजिए कॉटन को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और आपने यहाँ पे ब्लैक सॉइल न लिख करके आपने यहाँ पे साल्टी लोम लिख दिया या फिर आपने बलुई दोमट कोई भी चीज़ लिख दिया, तो ये चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये जायज़ सी बात होगी, पता चल जाएगा कि आपने जो प्लांट मटेरियल जहाँ से लिया है वो आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर यहाँ पे आती है हैबिट की बात होती है। हैबिट भी ये डिपेंड करता है कि ये हैबिट किस तरीके के पर्टिकुलर एरियाज पर ये प्लांट को हम करेक्ट करते हैं। फिर इस तरीके से वहाँ पे हम इन पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे दिखाते हैं कि हैबिट मीन्स कि उस पर्टिकुलर आवास या रहवास, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर ये प्लांट पाए जाते हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं और उनको यहाँ पे लेबलिंग करते हैं। तो बिना आवास रहवास के ही बेस पर हम किसी पर्टिकुलर प्लांट की जो नेचर को भी जान पाते हैं। फिर आते हैं उसका यूज़। जिस प्लांट को आपने कलेक्ट किया है उसका यूज़ क्या है, उसकी रेलिवेंसी क्या है। जैसे कि आपने कि अजय डिरेक्ट का इंडिका, जिससे कि आप नीम कहते हैं, तो अगर आपने नीम को लिखा है तो नीम की क्या क्या यूटिलाइजेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नीम है, मार्गोसा ट्री है, ये इसका ऐसा कोई भी प्लांट पार्ट नहीं है जो कि मेडिसिनली यूज़ में होता हो। इस तरीके से मेडिसिनल यूज़ में है, मेडिसिनल पर्पजेस के साथ या फिर कॉस्मेटिक पर्पजेस के साथ कोई भी इसका जो यूज़ है आपको इस यूज़ को भी यहाँ पे दिखाना होगा इस लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन रिगार्डिंग टू द हर्बेरियम सीट पर। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ये देखते हैं कि कोई भी जैसे कि पर्टिकुलर जो प्लांट है ये किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जा रहा है कि आज एंडेमिक इन द ऑल द पार्ट ऑफ द दैट पर्टिकुलर एरियाज और द ऑल ओवर द कंट्रीज और द स्टेट। अब देखते हैं कि वो किसी एक ज़िले में ही वो प्लांट पाया जा रहा है या फिर कई ज़िलों में पाया जा रहा है, पूरी तरीके से स्टेट में ही जो पूरा राज्य है वहाँ पर पाया जा रहा है, या फिर पूरे देश में इस तरीके की जो प्लांट मटेरियल है आपने जो कलेक्ट किया है वो हर जगह उपलब्ध है। उस तरीके से उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, अबाउंडेंस को भी देखते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी पार्ट है वो अबाउंडेंस के रूप में ही देखते हैं। मतलब कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो टू एंड फ्रो है, कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है कि अबाउंडेंस है। अबाउंडेंस का मतलब है कि बहुतायत में है, क्यों बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर प्लांट मटेरियल पाए जा रहे हैं, तब हम उसको कह सकते हैं कि दे आर द totally be endemic and pandemic also very. If you are going to cope with all over the country, all over the world, अगर वो पूरी संसार में पाए जा रहे हैं, ग्लोबली अगर इसको हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से अबाउंडेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम पैंडेमिक का शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे कोई चीज़ पाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ रिमार्क्स की बात करते हैं, तो उन रिमार्क्स को भी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट में क्या ऐसी आइडेंटिफिकेशन है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफ़र करती हैं किसी अदर प्लांट मटेरियल से। जैसे आपने लीफ के बारे में देखा या फिर उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में किया स्टडी, या फिर उसके रूट या फिर उसके सूट के बारे में जो स्टडी किया, इसको
जो अगले या उसके पहले वाले जो प्लांट मटेरियल हैं उनको भी देखना होगा इन कंपेरेटिवली कि उसमें क्या रिलेशंस हैं, आइदर दे आर डिफर टू ईच अदर और दे सिमिलर टू ईच अदर, इन सब चीज़ों को भी आपको दिखाना होगा, बताना होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज द कलेक्टर्स नेम। इस प्लांट मटेरियल हर्बेरियम शीट पर जो भी कलेक्टर्स, जो व्यक्ति जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ कलेक्टर्स का नंबर है, मतलब जिससे कि अगर हर्बेरियम शीट पर कहीं भी अगर ये एज ए थीसिस के रूप में इस्तेमाल की जा रही है तो वहाँ से जो भी थीसिस कंप्लीट कर रहा है, जिसके अंतर्गत ये थीसिस हो रही है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। और आपका जो यहाँ पे कलेक्टर्स नेम का मतलब है कि आपके थीसिस पर आपका नाम लिखा जाना चाहिए और इस प्लांट को आपने सर्च किया है, ये भी आपके ही द्वारा जो है। जैसे कि अगर मंगीफेरा इंडिका, मतलब कि इसकी ओरिजिन कहाँ पे हुई है, इंडिया से हुई है, तो आपने इंडिका लिखा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन के अंतर्गत जो हर्बेरियम शीट को हमने इस तरीके से यहाँ पे क्या किया कि सेटअप किया, जिससे कि हर्बेरियम शीट पे क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे हमको राइट डाउन करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक हर्बेरियम शीट में होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर हम कुछ बातों को देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया एंड बोटानिकल गार्डन्स। अब जो आपके इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट है उसमें ये चीज़ें हैं कि जो इम्पॉर्टेंट कुछ हर्बेरिया हैं वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पर, उनको थोड़ा सा फोकस करेंगे और उन हर्बेरिया की कुछ खासियत या फिर कुछ इम्पोर्टेंस क्या है, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे और थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे एज रिगार्डिंग टू द प्लेस एंड नेम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरीके से जो पहला हर्बेरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस द रॉयल बोटानिकल गार्डन दैट इज क्यू इंग्लैंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द रॉयल बोटानिकल गार्डन ये संसार का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है। ये आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेपर है इसकी ज़्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी यहाँ पे ज़्यादातर पुटअप किए जाते हैं, तो आपको पॉइंट वाइज इन सब चीज़ों को थोड़ा फोकस करना होगा और यहाँ पे इन चीज़ को राइट डाउन करना होगा कि यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इन जो इम्पोर्टेंस जो बोटानिकल गार्डन हर्बेरिया हैं इन पे आपको फोकस करना होगा। तो रॉयल बोटानिकल गार्डन ये क्यों इंग्लैंड में है, एक प्लेस है क्यों, और ये संसार का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है रिगार्डिंग टू द हर्बेरियम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से जो प्लांट स्पेसिमेन है ये लगभग 4 लाख से ज़्यादा स्पेसिमेन यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा है कि आपका इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता, ये कोलकाता में स्थित है हमारे भारत में। तो कह सकते हैं कि ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है और यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास स्पेसिमेन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से एक हर्बेरियम के रूप में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट मटेरियल्स का एक अच्छा खासा हब यहाँ पे दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज द FRI दैट इज सिचुएटेड एट द देहरादून दैट इज सिचुएटेड इनटू द उत्तराखंड। FRI दैट मीन्स द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी एक जीएस का पार्ट है और पुटअप होता है क्वेश्चन इससे कि FRI कहाँ पे स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि FRI ये आपका देहरादून में स्थित है। फिर फोर्थ जो हर्बेरिया या फिर बोटानिकल गार्डन के रूप में हम देखते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं NBG लखनऊ, NBG मीन्स नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप होता है कि नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप डायरेक्टली आपको आंसर कर सकते हैं कि ये लखनऊ में सिचुएटेड है। फिर आते हैं IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका न्यू दिल्ली में है और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्लांट दैट इज द सीड प्लांट्स दे आर फाउंड हियर एज ए कलेक्शन ऑफ हब। ये एक हब के रूप में यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि जो भी आपके हाइब्रिड सीड्स either regarding to the paddy or the wheat or the other plants that we are so of
जो हम बोते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे हम एग्रीकल्चर में, तो ज़्यादातर जो हाइब्रिड सीड हैं ये आपके IARI न्यू दिल्ली से ही आ रहे हैं और वहीं से यहाँ पर इनका रिलेशन है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्लांट मटेरियल हैं उन सबको यहाँ पर ये उसके लिए जिम्मेदार है हाइब्रिड सीड के लिए। फिर आते हैं अब हम वर्ल्ड लेवल पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो गार्डन्स हैं, बोटानिकल गार्डन हैं या फिर हर्बेरिया हैं, हम उनके बारे में फोकस करते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे 6 नंबर पे फेयरचाइल्ड बोटानिकल गार्डन USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो फेयरचाइल्ड बोटानिकल गार्डन ये अमेरिका में स्थित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एज ए हर्बेरिया एंड द बोटानिकल गार्डन ये दोनों ही तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेन की संख्या भी एक अच्छी खासी है, जिससे कि अगर आप एक ही स्थान पे नंबर ऑफ प्लांट मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं और उन प्लांट मटेरियल को एज ए हर्बेरियम या एज ए हर्बेरिया आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नाउ द 7th द इम्पॉर्टेंट botanical garden regarding to the herbarium, that is the Mins Yalta, that is situated Mins Yalta botanical garden situated at the Russia। जो Mins Yalta जो रसिया में सिचुएटेड है, ये संभवतः जो रूस का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पेसिमेन है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नंबर ऑफ स्पेसिमेन, जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रसिया है ये वर्ल्ड में नंबर 1 है। सभी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जिस देश का है वो है रसिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मिन्स याल्टा है इसका बोटानिकल गार्डन का जो एरिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक लंबा स्पेस में है। फिर आते हैं 8th बोटानिकल गार्डन रिगार्डिंग टू द बोगोर बोटानिकल गार्डन, दैट इज द सिचुएटेड इन द जावा। जैसा कि आप जानते हैं कि जावा सुमात्रा आपका इंडोनेशिया के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो इंडियन ओशियन के रिगार्डिंग टू द इंडियन ओशियन के आसपास के क्षेत्र को जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे ये जावा सुमात्रा क्षेत्र पाया जाता है और उसमें जो बोगोर बोटानिकल गार्डन है ये जावा में सिचुएटेड है। तो इस जावा में बोगोर बोटानिकल गार्डन को यहाँ पे आप फोकस करिएगा। फिर यहाँ पे एंटेब बोटानिकल गार्डन, दैट इज सिचुएटेड इन द युगांडा में ये एंटेब बोटानिकल गार्डन है। तो इस तरीके से एक यूरोप के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। फिर आता है रियो डी जेनेरियो बोटानिकल गार्डन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट you will focus here the Rio de Janeiro botanical garden situated in Argentina, that is the South American part of the botanical garden, South Africa। Thanks to the today's lecture, thanks to all of you। फिर इंग्लिश कहिए तो फिर कल से